કેમ છો મજામાં? भाई लोग, आज से करीब 30-32 साल पहले की बात है। भरे बाजार एक शख्स खून से लथपथ पड़ा था। वहाँ मौजूद भीड़ उस शख्स की बिखरती हुई तड़पती हुई सांसें महसूस कर रही थी, लेकिन किसी में इतना दम कहाँ था कि उस शख्स की मदद करे, क्योंकि वहाँ वो शख्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लोगों का एक बड़ा हुजूम भी था। टुकुर टुकुर हर कोई देख रहा था। इन सब के अलावा हम मौजूद थे, वो लोग जिनकी दहशत से पूरा शहर कांपता था। इलाका उसका, कानून उसका, बोले तो पूरा सिस्टम उसका था। और वही लोग वहां खड़े थे, हाथ में कट्टा राइफल लिए। चंद मिनटों पहले इसी राइफल और कट्टे से गोलियां निकली थी। अब वह शख्स तो मर चुका था, लेकिन उसी शख्स के बॉडी में गोलियां दागी गई थी, जो गवाही दे रही थी एक भयानक हत्याकांड की, जो गवाही दे रही थी माफिया डॉन अतीक अहमद के वैसीपन और दरिंदगी की। वह शहर था आज का प्रयागराज, जो उस वक्त इलाहाबाद हुआ करता था। और वह लाश पड़ी थी अशोक साहू की। अरे मामा, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अतीक हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब 3 आरोपियों ने माफिया ब्रदर्स पर गोलियों से निशाना साधा, तो हत्याकांड की जगह पर 2 और लोग मौजूद थे। हालांकि इन दोनों का नाम अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस इसे लेकर फिलहाल जांच कर रही है। अब एसआईटी को इन दोनों की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक मददगार प्रयागराज का ही रहने वाला है। इतना ही नहीं, इन दोनों ने तीनों शूटर के रहने खाने पीने का बंदोबस्त किया था और रेकी के दौरान भी इनकी मदद में पूरा साथ दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के समय इनका एक साथी अस्पताल परिसर, दूसरा साथी अस्पताल के बाहर खड़ा था। वहीं तीनों शूटर्स अपना मोबाइल होटल में ही छोड़कर आए थे। इसके बावजूद तीनों को लगातार अतीक और अशरफ की सटीक लोकेशन मिल रही थी। एसआईटी को उस होटल से 2 मोबाइल फोन मिले हैं। हालांकि इन दोनों फोन में कोई सिम कार्ड नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस को अतीक के बेटे असद के फोन से भी कई बड़ी जानकारी याद लगी है। पुलिस को शेर अतीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है। अतीक के बेटे असद ने यह ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के 200 युवक मेंबर थे। उमेश बाल हत्याकांड के कुछ दिन पहले ही इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था। इस ग्रुप से जुड़े मेंबरों की जांच कर पुलिस इन लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर चुकी है। अब कहानी पर लौटते हैं। 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड को देखकर खुद यमराज भी हिल गया होगा। लेकिन मामा, क्या तुम लोग जानते हो, ये वह अतीक अहमद है जो खुद के हत्याकांड से भी बड़े बड़े और डरावने भयानक हत्याकांड को अंजाम दे चुका है। वो भी 1-2 नहीं, पूरे 1 दर्जन। मानो इंसानी हाड़ मांस के चिथड़े, बहता हुआ रक्त ना देखे तो इसे सुकून नहीं मिलता था। सोचने वाली बात है कि एक तांगे वाले का बेटा पूरे प्रयागराज और आसपास के इलाके में दहशत फैलाने में कामयाब कैसे हुआ। वो अपनी ऐसी सल्तनत तैयार कर लेता है जहां लोग उसके खिलाफ बोलने और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने से डरते थे। वह इतना आगे निकल चुका था कि बड़े बड़े धोतियों वाले नेता लोग, बड़े बड़े आईपीएस अफसर का हाथ उस पर रहता था। उसकी दहलीज पर हर रोज खून के छिट्टे लगते थे। अधिक मंत्रियों और खाकी खादी सभी के संरक्षण में पला पड़ा। वहाँ कोई भी अफसर आता तो पहले अतीक के घर दावत दी जाती, लेकिन एक सरबीरा खाकी वर्दी वाला आया था जिसने आज से 30 साल पहले इसी अतीक अहमद के घमंड को चूर चूर कर दिया था। अतीक और उसके बाप दोनों को घसीटते हुए जेल में डाला था। तो आज यूपी बाहुबली डॉन एपिसोड में बात अशोक साहू हत्याकांड और अतीक को पहली बार जेल में डालने वाले उस अफसर की। पता नहीं थे कि नहीं थे, मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा अब आप समझ लो कि सब बड़े बड़े लोगों से इनके संपर्क थे। जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ थे इलाहाबाद के, सब लोग इनसे जुड़े। तो अतीक ने कहा कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी किया है, लेकिन जाओ। तो ये ह्यूमन एरर को अच्छे से कैश करते थे। इनके पास भाई सक्षम थे। अभी हमको ज़मीन की ज़रूरत है, प्लाट की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, तो जो प्लाट आपको 1 करोड़ मिलेगा, अतीक चाहेंगे तो इलाहाबाद में 20 लाख में मिल जाएगा। 90 का दशक था। प्रयागराज में माफियाओं की तुत्ती बोलती थी, वो भी 2 सगे भाई, एक अतीक दूजा अशरफ। एक रोज अशरफ अपनी कार से प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके से गुजर रहा था। वो इस टाइम पर दबंग मिजाजी अशोक साहू नाम का शख्स अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजरा। इधर इन दोनों में से किसी ने ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी ठोक दी।
छोटी सी बात थी, बावजूद दोनों बीच रोड तुतु में पे उतर आए और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल लिए। इधर अशोक साहू को किसी ने बताया कि तुमने जिस बंदे के साथ बहस की है वह कौन है जानते हो? वह था अतीक अहमद का भाई अशरफ। अतीक का नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिचक गई। अरे बाबा, इस पूरे केस को देखने वाले जाबाज डीएसपी धीरेन्द्र राय बताते हैं कि उस वक्त अतीक का नाम सुनते ही अशोक साहू को किसी और चीज का नहीं बल्कि मौत का डर सताने लगा था। इतना खौफ था शहर भर में अतीक अहमद का। इधर डर के मारे अशोक साहू जा पहुंचा अतीक अहमद की दहलीज पर। उसने अतीक से कहा कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अतीक अहमद ने उस समय कहा था कि गलती तो किए हो लेकिन जाओ और आगे से सही रहना। इस बात पर अशोक आश्वस्त होकर वहां से चला गया। लेकिन 2 दिन बाद वही अशोक साहू प्रयागराज के सिविल लाइंस एरिया में मरा पड़ा था। एक आम आदमी जो छोटी बात पर एक गुंडे से लड़ जाता है तुत्तु में होती है। वो डर जाता है, माफी मांगता है, भरोसा दिया जाता है कि कुछ नहीं किया जाएगा, बेफिक्र रहो, और फिर उसे गोलियों से भून दिया जाए। ये था अतीक अहमद की क्रूरता का सबूत। अरे बाबा, अशोक साहू को गोली मारने वाला कोई और नहीं, खुद अतीक अहमद का भाई अशरफ था। वह अशोक साहू को अपने हाथों से मारना चाहता था क्योंकि साहू ने भरे बाजार सैकड़ों लोगों के सामने उसके साथ बहस कर उसका अपमान किया। तो अशरफ उसी अंदाज में उसी इलाके में लोगों के सामने उसे मारकर अपमान का बदला लेना चाहता था। थाने में था उसी समय सिविल लाइंस की ये घटना है, सिविल लाइन थाने की, कि एक अशोक साहू नामक युवक थे। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और अतीक के भाई अशरफ भी गाड़ी से जा रहे थे। तो पास लेने या ओवरटेक करने की बात पे कुछ उन लोगों को सड़क पे ही कुछ कहा सुनी हुई उन लोगों में आपस में। बाद में विसर्जन हो गया। लेकिन जब अशोक साहू को ये ज्ञात हुआ कि ये अतीक के भाई हैं तो वो जाके अतीक से उन्होंने माफ़ी मांगी उनके घर पर कि हमें क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था कि आपके भाई थे, इसलिए थोड़ी उनसे बातचीत हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अतीक ने कहा कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी किया है लेकिन जाओ। और उसी के इतने के बाद एक ही दिन बाद या दूसरे दिन उनकी सिविल लाइंस में हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिए गए अशोक साहू। अरे मामा, खेल तो खेल दिया, अब असली कहानी शुरू होने वाली है। जब यह हत्याकांड हुआ उस वक्त इलाहाबाद में धीरेन्द्र राय निरीक्षक पद पर थे। वहीं उस वक्त इलाहाबाद के एसएसपी रजनीकांत मिश्रा थे और इलाहाबाद के एसपी अभय कुमार प्रशांत थे। एसपी एसएसपी यानी प्रयागराज का सारा पुलिस बल मौके वारदात पर पहुंचा और तुरंत पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यह वारदात अतीक के भाई अशरफ ने की है। लेकिन अशोक साहू के परिवार ने अभी तक एफआईआर नहीं करवाई। पुलिस एक्शन लेना चाहती थी लेकिन एफआईआर नहीं थी। फिर पुलिस ने अशोक साहू के परिवार वालों को अतीक अहमद से प्रोटेक्शन देने का वादा किया। तब जाके एफआईआर दर्ज हुई और अशरफ इस केस में नामजद हुआ। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की लेकिन अतीक अहमद ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर इस केस को सीआईडी को ट्रांसफर करवा दिया। इत्तेफाक से उसी वक्त धीरेन्द्र राय का ट्रांसफर सीआईडी में हुआ और अशोक साहू मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन धीरेन्द्र राय को दी गई। अब अतीक और उसके भाई की उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी। इधर जब धीरेन्द्र राय ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उनके सामने एक चौंकाने वाली बात आई कि हत्याकांड के दिन अशरफ तो चंदौली थाने में आर्म्स एक्ट के केस में बंद था। फिर राय ने रावस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया तो वो बात सामने आई जो खाकी पर दाग लगाने वाली थी। दरअसल चंदौली थाना के अध्यक्ष थे मंसूर अहमद काजी, जो पगार सरकार से लेता था लेकिन जी हुजूरी अतीक अहमद की करता था। उसने चंद रुपयों के वास्ते झूठा केस बनवाया और अशरफ को हत्या के दिन मौका वारदात पर ना होकर जेल में बंद है ऐसा दिखाया। इधर राय ने प्रूफ किया और साहू मर्डर केस में अशरफ के साथ साथ मंसूर अहमद काजी पर भी केस ठोक दिया। इधर अतीक अहमद अपने राजनीतिक पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। धीरेन्द्र राय को मेंटली टॉर्चर भी किया गया, बावजूद वह डटे रहे और अतीक को भी भनक न लगी और वह भी इस केस में नामजद हो गया। अब अरेस्ट करने की बात आई। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली थी क्योंकि अतीक था माफिया और सिस्टम में घुसा हुआ बंदा था, लेकिन राय ने ठान लिया था इसको जेल में डालना मांगता। एक फोर्स तैयार हुई। एसपी एसएसपी धीरेन्द्र राय और बहुत सारे कांस्टेबल प्रयागराज के चकिया स्थित अतीक अहमद के ऑफिस पर धावा बोला गया और अतीक अहमद कुछ समझ पाता उससे पहले तो उसे अरेस्ट कर गाड़ी में बिठा दिया गया।
सिविल लाइंस थाने लाया गया। इसे लॉकअप में बंद कर एक बार फिर धीरेन्द्र राय निकले अतीक के घर की ओर, जहां तलाशी अभियान चलाया। घर से उस वक्त एक राइफल, बहुत सारे जिंदा कारतूस मिले तो बाप को भी उठा लिया और डाल दिया थाने में। यानी भाई अशरफ, खुद अतीक अहमद और उसके अब्बा बोले तो फिरोज अहमद को भी जेल में डाल दिया गया। पूरे प्रयागराज में पहली बार ऐसा हुआ था कि अतीक अहमद जेल गया हो। उस वक्त इस कांड ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अतीक अहमद के राजनीतिक पावर के चलते इस केस को दबा दिया गया और इस केस का क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।